मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन रचना श्री चौपाई साहब जी का निरंतर भाव चिंतन अर्थ चिंतन चल रहा है। परसों जहाँ हमने पंक्तियाँ छोड़ी थी उसके आगे की जो पंक्तियों के विचार आज हम करेंगे। आगे गुरुदेव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, जवन काल सब जगत बनायो, जिस काल ने, यहाँ पर काल का अर्थ अकाल पुरख परमात्मा है। जिस अकाल पुरख परमात्मा ने सब जगत बनायो, सारे संसार को बनाया है और देव दैंत दक्षिण उपजायो, उस परमात्मा ने और क्या बनाया है ब्रह्मांड के सिवा? देवताओं को बनाया है, देवताओं का निर्माण किया है। दैंत यानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग और साक्षात जो राक्षस हैं दैत्य है उनको बनाया। और दक्षिण यानी यक्ष जो है वह भी एक प्रकार के देवता की श्रेणी है, जाति है। उन यक्षों को उपजायो अर्थात बनाया, निर्माण किया। आद अंत एक अवतारा। आदि का अर्थ है जो आरंभ में है, शुरू में है, और शुरू से लेकर अंत, अंत यानी जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है, वहाँ तक वह एक ही अवतार अकाल पुरख परमात्मा व्याप हो रहा है। सारे पंक्ति का भाव होगा, जो आदि से लेकर अंत तक व्याप्त जिसकी व्याप्ति हो रही है, ऐसा जो अवतार अर्थात अकाल पुरख परमात्मा जो आदि में भी है, अंत में भी है, मध्य में भी है और इनके सबके बाद भी है, ऐसा जो अवतार है सोई गुरु समझियो हमारा। वह अकाल पुरख परमात्मा ही हमारा गुरु है। हमारा गुरु करके उसको समझो, उसको जानो। अकाल पुरख परमात्मा को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना गुरु कहा है और गुरु नानक देव जी महाराज ने भी अपने वाणी में एक स्थान पर यही विचार को दर्शाया। आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं, ऐसे अवतार को नमस्कार तिस ही को हमारी। ऐसे परम पुरख परमात्मा को जिसको हमने गुरु जाना है, ऐसे गुरु को नमस्कार अर्थात प्रणाम है और मेरी वंदना है, मेरी नमस्कार है। ऐसे अवतार को, ऐसे परमात्मा को जिसको हमने गुरु धारण किया है। सकल प्रजा जिन आप सवारी, जिसने सारी दुनिया की जो प्रजा है, लोक है, करोड़ों लोग, जो अरबों लोग संसार में जो बस रहे हैं, ऐसे प्रजा को जिन आप सवारी परमात्मा ने आप ही संवारी अर्थात बनाया है, संवारा है। फिर कहते हैं, शिवकन को शिव गुण सुख दियो। शिवकन का यहाँ पर भाव है अपने सेवकों को। अपने सेवकों को उस परमात्मा ने क्या दिया है? शिव गुण सुख दियो। शिवगुण का भाव है, शिव का भाव है कल्याणकारी। शुभ जो है, शुभ गुण अर्थात कल्याणकारी जो गुण है वह दिया है परमात्मा ने अपने सेवकों को और सुख दियो। और इस कल्याणकारी गुणों के साथ, अच्छे गुणों के साथ, शुभ गुणों के साथ उसने अपने सेवकों को सुख भी दिया है। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, अपने सेवकों को कल्याणकारी गुण दिए और परोपकार के गुण दिए और सुख दिया है। सतरन को पलमो बद कियो। और जो बैरी है, पापी है, विनाशकारी है, ऐसे लोगों को जिनकी प्रवृत्ति राक्षसी है, जिनकी प्रवृत्ति दैत्यों वाली है, ऐसे दैत्य प्रवृत्ति के लोगों को, शत्रुओं को पल में बद कियो, एक पल में ही उनका विनाश किया है, एक पल में उनको मार मुकाया है इस दुनिया से, इस धरती से। फिर आगे कहते हैं, घट घट के अंतर की जानत, वह प्रत्येक के घट, घट का यहाँ पर भाव है हृदय, वह सारे लोगों के हृदय की बात को जानता है। घट घट के, एक एक हृदय के
एक एक मनुष्य के हृदय में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या विचार कर रहे हो। विचार की एक तरंग भी अगर उठती है तो परमात्मा उस तरंग को भी जानने वाला है। घट घट के अंतर की जानत, हृदय के अंदर छुपी हुई जो बात है, जो अभी तुमने शब्दों में कहा भी नहीं, इसलिए कहते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। वह तो बिन बोले ही सब कुछ जानता है। घट घट के अंतर की जानत, सारे हृदयों की जो बात है, भावना है, उसको वह जानने वाला है। और भले बुरे की पीर पहचानत, भले अर्थात अच्छे लोगों की और बुरे जो संसार में समाज में बुरे लोग हैं उनके भी हृदय की जो पीड़ा है, पीर का अर्थ है पीड़ा, दर्द, दुख, उस दुख को, उस पीड़ा को जानने वाला कौन है? वह परमात्मा। पहचानत, वह पहचानता है। फिर उसका और गुण क्या है? चींटी ते कुंचर अस्थूला, चींटी का भाव है बिल्कुल जो सूक्ष्म है, चींटी जैसा सूक्ष्म, और कुंचर का भाव है हाथी जैसा विशाल, स्थूल का भाव है बहुत विशाल। छोटी से छोटी कीड़ी से, चींटी से लेकर बहुत बड़े हाथी तक, विशाल से विशाल जो हाथी है, उस हाथी तक की उसके सबके ऊपर उस परमात्मा की कृपा हो रही है। सब पर कृपा दृष्ट कर खोला, सारों पर वो कृपा कर रहा है। चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी पशु पंछी इसके बीच में आते हैं, अर्थात सभी पर उस परमात्मा की कृपा दृष्टि हो रही है। और कृपा करके फूला, फूला करते है वह फूला नहीं समाता, अर्थात वह प्रसन्न होता है। हरेक की पीड़ा को पहचान के उसकी मदद और सहायता करके परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है कि वो इतने लोगों और पशु और पंछियों को देने से उसके पास कोई घाटा हो। इसलिए वह देकर के दृष्टि कर बोला, कृपा रूप जो दृष्टि है वह पा करके कृपा करके परमात्मा प्रसन्न होता है। यह लड़ीवार विचार आगे चलेगी, जिसके विचार मैं परसों आपके सामने रखूंगा। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु रख।